प्यारे भाइयों बहनों, मृत्यु की तैयारी, ये थंबनेल पढ़कर आपको अजीब सा लग रहा है ना? परंतु अजीब सा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मृत्यु की तैयारी हर इंसान को करनी ही चाहिए और उस समय से करनी चाहिए जब उसे ये एहसास हो जाए कि मृत्यु अटल है, मृत्यु निश्चित है, जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। परंतु आप यह तो नहीं सोच रहे कि इस बारे में तो सभी को पता है। हाँ, सभी को पता है, हर मनुष्य जानता है कि मृत्यु निश्चित है, अटल है, एक दिन ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। परंतु इस बात को सब गंभीरता से नहीं लेते, कुछ ही गंभीरता से लेते हैं, और जो गंभीरता से नहीं लेते ना इस बात को, वो चले जाते हैं लख 84 योनियों में। इसलिए यदि मृत्यु की असाध्य पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करनी है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी से इसी क्षण से मृत्यु की तैयारी आरंभ कर दीजिए, क्योंकि जाना तो सभी को है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जंजीर में वो बंधते हैं जो मृत्यु की तैयारी नहीं करते, और जो जीते जी इन सांसों की लड़ी टूटने से पहले ही मृत्यु की तैयारी कर लेते हैं, वो तो सिंहासन पर चढ़ कर जाते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, कि इससे पहले हमें मृत्यु अपने गाल में समा ले, हमें कुछ ऐसा कर लेना चाहिए कि हमारे जाने पर जग तो रोए और हम हंसते हुए यहाँ से जाए। दरअसल होता क्या है कि हम इस संसार के मिटने वाले, जो क्षणिक सुख देने वाले पदार्थ हैं, उनको समेटने में लगे रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, खलक चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। आप सब जानते हैं कि समस्त संसार एक दिन काल के गाल में समा जाएगा। इसलिए इससे पहले, क्योंकि बाकी योनियों को तो इसके बारे में कुछ पता होता नहीं है कि मृत्यु आनी ही है, हमें पता है जब हम पैदा होते हैं तो हम तो रोते हैं और हमारे संबंधी वो खुशियां मनाते हैं। कुछ ऐसा करके चलें कि जब हम यहाँ से जाएं तो संबंधी तो रोएं और हम खुशी खुशी यहाँ से जाएं। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलें हम हंसे जग रोए। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, सब हैं चौकीदार यहाँ, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार यहाँ। हम जो है ना, हम यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मृत्यु का कब बुलावा आ जाए किसी को पता नहीं है। किसी भी क्षण आ सकती है, वो तो हर समय हमारे साथ ही रहती है, परंतु हम भूल जाते हैं, हम मृत्यु को और परमेश्वर को भूले रहते हैं। यही कारण है कि हम इस जीवन में केवल शरीर को चलाने के लिए, केवल शरीर को खुराक देने के लिए, केवल अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए तमाम ऐसे कार्य करते चले जाते हैं इस जीवन में, जो पाप कहलाते हैं, जो हमें गर्त में ले जाते हैं, जो हमें नरक में ले जाते हैं। हम बेकार्य तभी करते हैं जब हम मृत्यु को भूल जाते हैं। जो मृत्यु को नहीं भूलते वो जीवन में सदा अच्छे काम ही करते हैं, अपनी रोजी रोटी भी वो मेहनत से ही कमाते हैं, वो काला धंधा नहीं करते हैं। वो जानते हैं रहना नहीं देश बेगाना है, वो जीते जी बिल्कुल ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जैसे इसी क्षण मुझे यहाँ से जाना है। वो अपने मन को, वो अपने अहम को गुरु के चरणों में मार डालते हैं। मरना मरना जग कहे, औरस मरे ना कोय, जो गुरु दे चरणा मिटे, असली मरना सोए। जो अपने अहम को गुरु के चरणों में मिटा देता है, समाप्त कर देता है, वास्तव में वो इस शरीर के रहते हुए भी बिल्कुल ऐसे ही जीवन को व्यतीत कर रहा है जैसा एक संत का जीवन होना चाहिए। बख्शिश करो, गुरु बताते हैं कि मृत्यु की तैयारी कैसे करनी चाहिए। गुरु ने कह दिया, सांस सांस सिमरो गोविंद, क्योंकि ये अंतिम सांस कब हो जाए पता नहीं चलता इस बात का। इसलिए अंतिम सांस में भी ये निराकार ही पास रहे, ये निराकार ही साक्षात रहे, ऐसा कर्म करना है, ऐसा अभ्यास करना है, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। मन को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया और फिर पल पल भजो प्रभु का नाम, इस निराकार को सदा याद रखना, तभी वास्तविक मरना कहलाता है। यही है
मृत्यु की तैयारी। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में पार्थ को समझाते हुए भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह साक्षात मेरे ही रूप को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अंतकाले चैमावेव स्मरण मुक्तवा कलेबरम, यह प्रियाति स मद्भावम याति नास्त्र यत्र संशय। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हर समय एक जिज्ञासु को, एक भक्त को मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिए। उसकी तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए। मृत्यु की तैयारी का अर्थ आपको समझ में आया होगा, यह कि पल पल मृत्यु का ध्यान रहे और पल पल इस परमात्मा को अपने हाजिर नाजिर देखते हुए इसका स्मरण, इसका सिमरन करते रहें, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। और सारा जीवन शुभ कर्म करते हुए अपने जीवन को जीते चले जाना चाहिए, तब तक जब तक मृत्यु हमारे सामने साक्षात आकर ना खड़ी हो जाए। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इन शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।